Okay, let's get into God's word. हम वचन को देखेंगे. Please turn your Bible to 1 John 5th chapter verse 4. अपने बाइबल को फिराइए. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4वां वचन. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that overcomes the world, our faith. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है. This is our New Year promise. ये हमारा नए साल का एक वायदा था, It is वाग्दान था. everyone born of God overcomes the world. वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करते हैं. This is the victory that overcomes the world, our faith. और ये विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है. You should understand, you are born of God, you are an overcomer, you can achieve your victory through faith. आपको समझना है कि आप एक विजेता है, आप परमेश्वर से जन्मे हैं और आपको विजय आपके विश्वास से मिलता है. Hallelujah. Amen. You know, we have to remind ourselves than anybody else. दूसरों से ज्यादा हमें अपने आप को याद दिलाना होगा. ये बात. Every day you should tell this. हर दिन इस बात को हमें कहना होगा. Say to me, I am born of God, I am an overcomer, I achieve victory through my faith. मिलके हिंदी में कहेंगे, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं विजेता हूं, मेरे जय को मेरे विश्वास से मैं पा लेता हूं. हालेलुया. You know, our victory, when I say victory for is, I put it in a simple words, receiving answer for the prayers. एक विश्वासी के लिए जय पाना, इसको मैं एक आसान तरीके से कहूंगा तो ये होगा कि अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पा लेना. Because all things we are supposed to pray. क्योंकि सारे चीजों के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना For है. everything we are supposed to pray. हर एक चीज के लिए प्रार्थना करना है, We should believe विश्वास करना है, and we will receive. उसके बाद हम पालेंगे. You know, if you don't pray only, you will struggle. अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तभी आप तकलीफ में रहेंगे. Amen. Amen. Are you with me? मेरे साथ Say हो. to me, all things pray, believe, receive. मेरे पीछे बोलिए, सारी चीजों के लिए प्रार्थना करना है, विश्वास करना है और पा लेना है. And prayer is not a problem. Every Christian will pray. प्रार्थना करना एक बड़ी बात नहीं. हर एक क्रिश्चियन लोग जो मसीही के लोग हैं वे प्रार्थना करते हैं. Everybody knows God will help. सबको पता है कि प्रभु परमेश्वर हमारी मदद करेगा. How we pray is more important. लेकिन ये प्रामुख्य है कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं. The way in which we pray, answer should come. तरीके से प्रार्थना करना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे उत्तर को हमें पा लेना है. When our prayers are answered, it brings such a joy in our heart. हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर हम पा लेंगे तब परमेश्वर को महिमा होती है. If our prayers are delayed, it brings a great discouragement. जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है या वो देर से आती है तो हमें निराशा होती है. Hallelujah. There is a way Bible teaches us to pray. और बाइबल हमें एक तरीका सिखाती है कि हम ऐसे प्रार्थना करना चाहिए. Our prayer should be mixed with faith. It should not be just prayer. There should be a faith in our prayer. हमारा प्रार्थना सिर्फ खाली प्रार्थना ही नहीं, उसमें विश्वास भी मिला हुआ रहना चाहिए. Hallelujah. So Jesus says, whatever you desire, pray. You know, believe that you have received them, you will have them. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो सारी चीजों के लिए तुम विश्वास कर आशा करते हो उसके लिए प्रार्थना करो, मान लो, विश्वास कर लो कि वो तुमने पा लिया है तो तुम्हें मिल जाएगा. These are the scriptures, you should know it. ये सारे वचन जो है मैंने सिखाए, आपको ये पता रहनी चाहिए. Mark 11:24, Jesus said, say after me, whatever I desire, Whatever I I desire, pray, I pray, I believe, I believe, I have received it, I have received then I will have it. then I will have it. हिंदी में कहेंगे, जो सारी बातों के लिए मैं आशा करती हूँ, मैं प्रार्थना करूंगी, मैंने पा लिया है बोलकर विश्वास करूंगी, मुझे मिल जाएगा. Hallelujah. Correct, no? Okay.
we have to believe that we already got it. हमें ये विश्वास करना है कि हमें मिल गया है. So I told you, if you read that chapter, Jesus is telling Peter and his disciples, you should have a God's faith. मैंने कहा था कि उस अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है कि परमेश्वर की तरह आपको विश्वास रखना है. You can listen to these messages. It will be in YouTube again and again. ये सारे जो मैसेजेस है आपके लिए YouTube में भी मिल जाएंगे. So, तो आप बार-बार इसको सुनते ही रहिए. It says have faith in God. That's not a correct translation. The correct translation is have a God kind of faith or have the faith of God. बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर पे विश्वास रखो. वो एक सही अनुवाद नहीं है. इसीलिए हमने सीखा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि परमेश्वर का विश्वास तुम रखो. Now Paul is telling in Galatians 2:20, the life now what I live in this flesh, I live by the faith of the Son of the living God. और यहाँ पे पौलुस गलातियों का दूसरा अध्याय 20वां वचन में कहता है कि जो जीवन मैं इस शरीर में जीता हूँ वो मेरे ओर से नहीं लेकिन प्रभु के पुत्र का विश्वास से जीता हूँ. The same faith what Jesus had, Paul said, I am living by it. और जो विश्वास यीशु में था पौलुस कह रहा है कि मैं उस विश्वास से जीता. Same faith I am going to live, you are going to live. उस विश्वास से ही तुम जीते हो मैं भी जीऊंगा. So your faith is not different, Jesus' faith is not different. सुनिए, आपका विश्वास अलग नहीं और यीशु का विश्वास अलग नहीं है. दोनों say after me, the life what now I live in this flesh I live by the faith of the Son of the living God. जो जीवन इस शरीर में मैं जी रहा हूं मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से ही जीऊंगा. So we should learn how to talk like God. अब हमें सीखना होगा कि कैसे हम परमेश्वर के तरह बात करेंगे. This is a gift, you got it at the time of your salvation. ये जो वरदान था आपको उद्धार के समय ही मिल गया. Peter says, no, this is a precious faith, you have obtained it through the righteousness of God. पतरस ने कहा है कि ये एक कीमती एक वरदान है, ये विश्वास है जो आपने आपके पापों के छुटकारे के समय पे आपको मिल गया. Hallelujah. Believe you don't need a faith. You have a faith in your spirit, that is a faith of God. आपको मान लेना है कि आपको विश्वास चाहिए बोल के नहीं, आपको पहले ही विश्वास मिल गया है. आपके अंदर जो विश्वास है वो परमेश्वर का विश्वास है. Say, I have God's faith. मेरे पीछे कहिए, मेरे अंदर परमेश्वर का विश्वास है. Our unbelief operates only through our mind, through our soul. हमारा जो अविश्वास है हमारे मन से वो काम करता है, प्राण से काम करता है. We should learn how to worship from spirit, how to pray from spirit. We should learn. लेकिन अब हम सीखना होगा कैसे हम अपनी आत्मा से आराधना करेंगे, कैसे हम अपनी आत्मा से परमेश्वर से बात करेंगे. How to release this faith what we have inside. जो विश्वास हमारी आत्मा में है उसे हम कैसे बाहर छोड़ेंगे. See, this God's faith to release, it's very simple. All you got to do is you should believe and you should speak. परमेश्वर के विश्वास को अगर हमें बाहर छोड़ना है तो बहुत ही आसान है. एक ही ये करना होगा कि हमें विश्वास करना होगा और मुंह से बोलना होगा. Very simple. बहुत आसान है. Paul says, I believe, therefore I speak. पौलुस कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ. Say, I believe, I speak. मेरे पीछे कहिए, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बोलता हूँ. Even in the Old Testament, God taught the people faith principles. पुराने नियम में भी परमेश्वर ने उनके लोगों को विश्वास के कई नियम को सिखाया. Even though they had a sin nature, उनके अंदर पाप का स्वभाव था, फिर भी still God trained them how to speak, how to receive. उसके वो रहने के फिर भी परमेश्वर ने उनको सिखाया कैसे विश्वास में जीना है, कैसे विश्वास में काम करना है. This is a pattern to receive things from God. ये एक विधान है
इस तरीके से हमें परमेश्वर से पा लेना है। David said, so many people have surrendered me. Death has come nearer to me. Still, I believe I will speak. दाऊद कहता है कि मेरे चारों ओर कई सारे लोग फेर गए हैं, मेरे पास वहां पे मृत्यु आ गया है, फिर भी मैं विश्वास करूंगा और मैं बोलूंगा। He is telling, I will not die. I will live in the land of the living. और दाऊद कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित इस भूमि पे मैं जीऊंगा। So now we have to decide to to live this pattern. I believe I speak. अब हमें कैसे जीने के लिए निर्धार करना होगा कि मैं भी विश्वास करूंगा और मैं भी बोलूंगा। And Bible says in Hebrew 11:3, God framed this world by His word. और हमने देखा है कि इब्रानियों का 11वां अध्याय 3 वचन में बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपनी मुंह बोली जुबान से, अपनी बातों से उसने इस दुनिया को, इस संसार को रचाया। So how God created world is the best chapter to learn faith. और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, उस अध्याय से हम विश्वास को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। Genesis first chapter is the best example illustration for you and me to practice. उत्पत्ति का पहला अध्याय विश्वास को सीखने के लिए और उसको काम में लाने के लिए, अभ्यास करने के लिए एक बहुत ही उत्तम अध्याय है। By faith God did it. विश्वास से परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की। Now the good news for you and me is we have the same faith. और आपके लिए, हमारे लिए एक सुसमाचार ये है कि वो विश्वास हम में भी है। To get a result like God, like Jesus, we should speak like how they spoke. और कैसे यीशु ने वहां पे प्रतिफल को पाया और कैसे परमेश्वर ने पाया, वैसे ही हमें भी परमेश्वर की तरह बोलना सीखना है। Now come with me again to Genesis first chapter. हम फिर से उत्पत्ति के पहले अध्याय को जाएंगे। Verse 2. उत्पत्ति का पहला अध्याय 2 वचन देखेंगे। The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. उत्पत्ति का पहला अध्याय 2 वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। Here, the world what we see today was different in Genesis. जिस संसार को हम अब देखते हैं, उत्पत्ति के पहले अध्याय में वो अलग था। It was without form. The darkness was everywhere. It was empty. वो ऐसा एक संसार था कि पृथ्वी था कि वहां पे कोई आकार नहीं था और अंधियारा था और खाली पड़ा था। Say without form, empty, darkness. आकार के बिना, अंधेरे से भरा और खाली पड़ा था। Hallelujah. But God designed the world beautifully. That's why today the world is a beautiful place to live. लेकिन वो सब रहने पे भी परमेश्वर ने इस संसार को ऐसे रचाया कि इतना सुंदर तरीके से अब हमें दिखता है। I told you should look at your life. Is there anything without form, or there's chaos, confusion? Is there darkness, means you don't know what to do? Is there anything empty? You have to look at your life. आपसे कहा कि अब आपको अपने जीवन को देखना होगा। देखिए कि आपके जीवन में कहीं तो भी वहां पे खालीपन है क्या, कुछ तो नहीं है क्या, या फिर अपने जीवन में आपको आगे क्या करना है नहीं पता है, अंधेरा है क्या, बिना आकार के है क्या, तो अपने जीवन को देखिए बोल के कहा था। And you should do what God did. और परमेश्वर ने जो उत्पत्ति में किया है उसे हमें भी करना है। If you do it, you can design your future. अगर परमेश्वर के तरह आप करेंगे तो आपके भविष्य को आप रचा सकते हैं। You can design your family future. You can design your children's future. आपके परिवार के, आपके बच्चों के भविष्य की रचना आप कर सकते हैं। See, when darkness was there, God didn't say, "Oh, so much darkness." जब पृथ्वी पर अंधियारा था तो परमेश्वर उसको देखकर इतना अंधेरा है ना बोल के नहीं कहा। He spoke the solution. परमेश्वर ने वहां पे उसका उपाय बोल दिया। He says, "Let there be light." अंधेरे को देखकर परमेश्वर कहता है कि
उजियाला हो। Hallelujah. Maybe some places in life you don't know what to do. It was like darkness. आपके आपको ऐसी जगहों पे आपको लगता है क्या करना है नहीं पता, आपको लगता कि वो अंधेरे से भर गया है। Maybe what to tell? Maybe family, you don't know what to do. आपके परिवार में आपको लगेगा कि मुझे नहीं पता क्या करूं आगे। You tell God, open my eyes of understanding. तब आपको कहना है कि परमेश्वर मेरी समझ की आंखों को खोल दे। Let there be light. वहां पे उजियाला हो। God will give you understanding how to run a family. तब परमेश्वर आपको समझ देगा कि कैसे अपने परिवार को चलाना है। Maybe you don't know what to do for your future. आपको लगेगा कि आपके भविष्य के लिए आपको क्या करना है नहीं पता। What decision to take? कैसा निर्णय लेना है नहीं पता। So much confusion. बहुत सारी उलझन है। Because everybody comes and says, do this, do this, do this, do this. क्योंकि सब लोग आके मुझे कहते हैं कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। 10 people tell you to take 10 decisions. What happens to your mind? अगर 10 लोग आके आपको 10 दूसरे दूसरे निर्णय को लेना है बोल के कहेंगे, तो आपके मन के अंदर क्या होगा? What usually we tell with our mouth? हमारे मुंह से हम सामान्य तौर पर क्या कहते? So much confusion, brother. Don't know what to do. बहुत उलझन है ब्रदर, क्या करना है नहीं पता। No, don't. If confusion is there, अगर कंफ्यूजन है, उलझन है तो भी say, let there be light. आप कहिए उजियाला हो। Let there be light. उजियाला हो। You know, when that light comes, means you will know what is God's will, what you are supposed to do it. जब वो उजियाला होता है, रोशनी आती है, तो तब आपको पता चलेगा कि आगे मुझे क्या करना है। If anything is empty, आपके जीवन में अगर कुछ तो पड़ा है तो anything, अगर कुछ तो खाली पड़ा है, don't say what you see with your eyes. आपके आंखों से आप जो देखते हो उसे मुंह से मत बोलिए। Don't say it is empty. खाली है ना बोल के मत बोलिए। Say be filled in Jesus' name. मुंह से बोलिए भर जा यीशु के नाम से। Say be filled in Jesus' name. भर जा यीशु के नाम से। I do take your passbook and say every day, be filled in Jesus' name. आपके पासबुक को, आपके अकाउंट को देखकर हर दिन कहिए यीशु के नाम से भर जा। Amen. Amen. So difficult to tell, no? ऐसा कहना बहुत I know it looks foolishness. मुझे पता है कि ये मूर्खता दिखेगी आपको। I don't mind. लेकिन परवाह नहीं। God did it, we will do it. परमेश्वर ने किया, हम भी करेंगे। You know, you should not do because I am saying. You should believe it and you should speak. मैं बोल रहा हूँ बोल के आपको नहीं करना है, आपको पहले विश्वास करके बोलना है। If there is no order, अगर आपके कुछ भी आकार के बिना है तो no discipline, nothing happens. Say, let there be order in the name of Jesus. अगर आपके जीवन में कुछ भी सही तरीके से नहीं चल रहा है तो आप मुंह से कहिए कि सब कुछ तरीके से हो जाए। Sometimes no, we think everybody thinks they are a police officer in the house. कई बार ऐसा होता है कि घर में सब लोग समझते हैं कि वो ही पुलिस ऑफिसर है। Do this, do this, do this, do this, do this, do this. एक दूसरे से कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। And maybe you are good. What you are saying is good. आप अच्छे होंगे, आप जो करते हैं अच्छे ही करते होंगे। But doesn't happen. लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। It doesn't happen. Still you get angry. जब वो सही तरीके से नहीं होता है तो आपको गुस्सा आता है। Instead of telling do this, do this, do this, do this. करो, ऐसा करो, ऐसा करो कहने से get up and speak like God. इसके बदले आप हर दिन उठकर परमेश्वर की तरह बात करो। Say let there be discipline in the name of Jesus. और ऐसा कहिए कि मेरे परिवार में सब कुछ सही तरीके से हो जाए यीशु के नाम से। Let everything be order in my family in Jesus' name. सब कुछ सही तरीके से हो जाए यीशु के नाम से। Even in my job, let there be discipline. Let there be order in Jesus' name. मेरे काम में भी वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे सही तरीके से सही तरीके से सही तरीके से हो जाए। Even disobedient people will obey you. और तब क्या होता है, जो लोग आपकी बात को नहीं मानते वो भी आपकी बात को मानने लगेंगे। Now you are believing what you speak will come to pass. क्योंकि अब आप मान रहे हो कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। Hallelujah. Now one more very important thing we should understand is when God created the world, He just didn't say, just like that. When He spoke the details.
आपको एक बात समझनी होगी कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर सिर्फ बात से मुंह से बोलने नहीं लगे, लेकिन छोटी-छोटी बातों को भी वो बोलने लगे। Hallelujah. So you should not just say it, you should believe, you should speak in detail what should happen. आपके जीवन में आप क्या चाहते हो सिर्फ मुंह से मत कहिए, लेकिन उन सारी बातों को विवरण से, छोटी-छोटी बातों को लेकर आप कहिए। You know, always I make this statement out of experience, out of talking with people, I'm saying this. मेरे अनुभव से मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं हर वक्त एक चीज बताता हूँ। I ask people, okay, January 1st morning, no, they'll be very happy. 31st night, 1st morning, 2nd, they'll be very happy. Happy New Year. बहुत लोग दिसंबर का अगर 23 तारीख आ गया और जनवरी का पहला तारीख आ गया, जनवरी का दूसरा तारीख आ गया, तो बहुत खुशी से रहते हैं। You should see the same person after 1 month. वही व्यक्ति को, उसी इंसान को आप एक महीने के बाद मिलो। How are you? आप पूछिए कैसे हो आप? How is New Year? नया साल कैसा है पूछेंगे? Don't know what will happen, brother. तो वो क्या कहेंगे? क्या होगा नहीं पता ब्रदर। But 31st night they had a lot of hope. लेकिन दिसंबर के 23 तारीख को उनको बहुत सारी आशा थी। They had a hope, they will get a job, marriage will over, this will happen, that will happen. After 1 month, they say, I don't know what will happen. दिसंबर के 31 तारीख को वो लोग बहुत खुशी से थे, आशा कि ऐसा होगा, मेरे घर में ऐसा होगा, मेरी शादी होगी, बच्चे, ये सब लोग एक महीने में क्या हुआ नहीं पता। And they said, I don't know what God will do for me. और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता परमेश्वर मेरे लिए क्या करेंगे। God, whatever wants to do, He has done it. मैं आपसे कुछ भी परमेश्वर करना चाहते हैं, आपके लिए उसने कर दिया है। Now today, it is not, God is going to do, or you should not say, I don't know what will happen. What you say only will happen. आज आपको ऐसा नहीं कहना है कि परमेश्वर करने वाला है, क्या परमेश्वर करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप आज मानना है कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा। So this 2023, what you say only will happen. इस साल 2023 के साल में आप जो कहेंगे वही हो जाएगा। I mean, say whatever I say, it will happen this year. इस साल में मैं जो कहूंगा वही हो जाएगा। Nothing else will happen. Nothing else. और उसके बिना, उसके अलावा कुछ नहीं। Hallelujah. Tell your neighbor, whatever you say will happen. जो आप कहेंगे वही हो। So, what I have decided is, I make sure you write a goal and you write a promise for that goal in the paper. इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको इस साल के लिए लक्ष्य को लिखना है और वो लक्ष्य आपको मानना है, वो हो जाएगा। Write the scripture. और उस लक्ष्य के लिए आपको वचन को लिखना है। Then take the scripture. और उस वचन को लीजिए। Believe it. वचन को विश्वास कीजिए। And speak it. और वचन को बोलिए। Say, I believe, I speak. और मैं विश्वास करता हूँ, मैं बोलता हूँ। But one more, still further, no, we have to go speak in detail. लेकिन हमें आगे और एक कदम जाना होगा और छोटी-छोटी के बारे में भी कहना होगा। Okay, now this I'll teach. Genesis 1st chapter. हम देखेंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय। Verse 20. 20वां वचन। Then God said, let the waters abound with the abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens. उत्पत्ति का पहला अध्याय 20। And verse 21. So God created sea creatures and every living thing that moves, that which the waters abounded according to their kind, and every winged bird according to its kind. God saw that it was good. उत्पत्ति का पहला अध्याय 20 और 21।
फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़ जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही बढ़ गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। Here, how he created the fishes, how he created the birds is written. यहाँ पे वचन में लिखा गया है कि कैसे परमेश्वर ने सारे पक्षियों की और सारे पानी में जो मछलियां हैं उनकी सृष्टि की। Here Bible says, God said. और बाइबल कहता है कि 20 वचन में परमेश्वर ने कहा। Say, God said it. मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर ने कहा। One more time in Hindi. फिर से कहेंगे, परमेश्वर ने कहा। So you should also say it. तो आपको भी कहना होगा। Every day you should say it. हर दिन आपको कहना होगा। God says, let the waters abound with the abundance of living creatures. Then, birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens. 20वें वचन परमेश्वर कहता है कि जल जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़ जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़े। Because God said it, परमेश्वर ने कहा, इस कारण से creation occurred. वहां पे सृष्टि हो गया। The next verse is, God created the sea creatures and every living thing that moves, which the waters abounded. आगे वचन में देखते हैं कि 21 वचन में वह कहता है कि सारे जल जंतुओं को और सारे प्राणियों को परमेश्वर ने सृष्टि की। He said it, it is created. परमेश्वर ने कहा और वो सृष्टि हुआ। God said it, God created it. परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने सृष्टि किया। Say, God said it, God created it. परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने सृष्टि किया। Now you are an image of God. अब आप परमेश्वर के स्वरूप में हो। You have that creative power. आपके अंदर सृष्टि करने की शक्ति है। Hallelujah. Creative power you have. आपके अंदर रचने की शक्ति है। If you speak, even organs will be created. जब आप बोलेंगे तो अंदर के सारे शरीर के जो अंग है वो भी सृष्टि हो जाएंगे। He says, let there be new heart. There will be new heart. Amen. अगर आप कहेंगे कि नया सा एक हृदय हो जाए तो वो हो जाएगा। Let there be new kidneys. New kidneys will be there. अगर आप कहेंगे कि नया सा किडनी हो जाए, सृष्टि हो जाए तो हो जाएगा। Let there be new eyes. अगर आप कहेंगे कि नए वहाँ पे आंखें बन जाए तो वो हो जाएगा। Over it is. हो गया। But what we should do? लेकिन हमें पहले क्या करना है? You should believe, you should speak. हमें विश्वास करना है, मुंह से बोलना है। है। I believe, I speak. मेरे पीछे कहे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बोलता हूँ। See, not only God created it, then He said after creation it's good. परमेश्वर ने सृष्टि ही नहीं किया, लेकिन सृष्टि के बाद वो कहता है कि वो अच्छा है। Then God spoke blessings. और उसके बाद परमेश्वर ने उनके ऊपर आशीष को घोषणा की। What did he say? क्या आशीष किया? Verse 23. God blessed them, saying, be fruitful and multiply and fill the waters in the seas and let birds multiply on the earth. 22 वचन, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। Hallelujah. See, God created living creatures in the water. देखिए, परमेश्वर जो जल में जीवते प्राणी हैं, जो मछलियां हैं, उनको बनाया। Whatever you eat today, no, seafood, river food, everything God created it. कुछ भी आज आप खाते हो, जो मच्छी आप खाते हो, जो समुद्र से रहने दो या फिर कोई नदी से रहने दो, उन सारी मच्छियों को परमेश्वर ने बनाया। And God created the birds. और आकाश के सारे पक्षियों को भी परमेश्वर ने बनाया। He blessed it. और उन्हें आशीष किया। Be fruitful, multiply, fill the earth. फूलो फलो और पृथ्वी को भर जाओ। Until today it is happening.
आज तक वो होता ही रहा है, Till today it will happen. आज तक वो हो Tomorrow रहा it will है, happen. कल भी होगा, God said it, it stands for generations. क्योंकि परमेश्वर ने कहा और वो निरंतर तक होता ही रहेगा. You will never hear a news one day no fish in the sea, no fish in the river. That news you will not hear. आपको ऐसा कुछ ये सुनाई नहीं देगा कि आज के दिन एक दिन वहां पे समुद्र में मछलियां नहीं है, खाली हो गई. One day you will not hear the news. There is no birds. आपको ऐसा एक सुनाई नहीं, आज के दिन वहां पे कोई पक्षियां नहीं है, पंछियां नहीं are है. so powerful. It will keep working. It will keep working. क्योंकि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के मुंह से आई हुए हर एक बोल, हर एक जुबान इतनी शक्तिशाली है, इतनी बलवंत है कि वे होते ही रहेंगी. Now this is God did it. और ये इन सारी बातों को परमेश्वर ने किया. Now what I should do today? अब आज मुझे क्या करना है, That is very important. बहुत ही मुख्य है. What you should do, well, that's more important. आज आपको क्या करना है ये मुख्य है. It's good you have all goals, desires, everything. अच्छा है कि आपको, आपके अंदर इस साल के लिए आशाएं हैं, आपके लक्ष्य भी है. But I don't ask what you write. मैं देखा गया तो जो आप लक्ष्य को लिखते हैं, आपको आके मैं क्या लिखा है बोल के नहीं पूछूंगा. You write it. आपकी जो भी आशा है उसे लिख दीजिए. You search for the promise of God. You write it. उसके लिए परमेश्वर के वचन से आपको वहां पे वाग्दान को ढूंढ कर उसके बाद जो लिखना है. But लेकिन I insist all our family members should receive salvation. That should be. लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके सारे पारिवारिक जो सदस्य है आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, वो सब लोग उद्धार पाना है बोल के आपकी पहली आशा होनी चाहिए. Amen. All your family members, your relatives should be saved this year in the name of Jesus. आपके सारे रिश्तेदार, आपके सारे परिवार के सदस्य इस साल में यीशु के ओर आने चाहिए, उद्धार को पा लेना चाहिए यीशु के नाम से. Amen. I tell you, if everybody, at least, I'm not telling pray for the world, pray for afterwards. You pray for your family, revival is there. को कहता हूं कि आप सब लोग अगर अपने परिवार के लिए आप प्रार्थना करेंगे, पहले संसार के लिए बाद में प्रार्थना कीजिए, पहले अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे तो वहां पे उज्जीवन आ जाएगा. Your brothers, your sisters, your uncle, auntie, no one should go to hell. आपके भाई, आपके बहन, आपके अंकल, आंटी, जो कोई भी है, कोई भी नरक को नहीं जाना चाहिए. Amen. Amen. Yeah. Born in a Christian family, it's not enough. अगर वो लोग एक क्रिश्चियन परिवार में, मसीही के परिवार में जन्म पाए हैं तो वो काफी नहीं है. They should be born again. वो सारे लोग फिर से जन्म पाना चाहिए. Come with me to Acts 16:31. को फिर आएंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन. प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन. प्रेरितों के काम 16:31. 16:31. So they said, believe on the Lord Jesus, you will be saved, you and your household. उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. Here, Amen. Paul and Silas is talking with the jailer. That man is asking, tell what should I do so that I must be saved. यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास जो है वो लोग वहाँ पे बंदी गृह में जो व्यक्ति है, अधिकारी है, उनसे बात कर रहे हैं और वो पूछता है कि आप मुझसे कहो कि मैं कैसे उद्धार पालूं. What must I do to be saved? उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना Paul is होगा. saying, believe on Lord Jesus, you and your family members will be saved. तो पौलुस कहता है कि यीशु मसीह पर तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. Paul can tell, no, you just believe in Jesus, you will be saved. पौलुस कह सकता था ना, तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू उद्धार पालेगा. No, God's desire, the whole family should be saved. परमेश्वर की आशा है कि पूरा परिवार उद्धार पाना चाहिए. See, that person was not born again. देखिए वो व्यक्ति जो था उसने उद्धार नहीं पाया था, फिर से जन्म नहीं पाया था. You are born again. लेकिन आप फिर से जन्म पाए हो. I don't know what confession you'll do every day. मुझे नहीं पता कि आप हर दिन कौन से वचन को आप घोषणा करेंगे. But this you must say this. लेकिन इस वचन
को आपको हर दिन कहना ही All होगा. of you lift up your hand and say, I believe in Lord Jesus. I believe in Lord All Jesus. my family members All my family will be members saved will be saved. in Jesus' In name. Jesus name. हम सब लोग हाथ ऊपर उठा के कहेंगे, मैं यीशु पर विश्वास रखती हूँ, मेरे सारे घर वाले उद्धार पाएंगे यीशु के नाम से. One more time. Lift up a hand loudly and say it. फिर से जोर से कहेंगे, मैं यीशु पर विश्वास रखती हूँ, मेरे सारे घर वाले उद्धार पाएंगे यीशु के नाम से. Keep saying till everybody is born again, baptized, and the Holy Spirit baptism takes place. आप ऐसे कहते ही रहिए तब तक जब तक आपके सारे घर वाले उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा पाते हैं और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा भी पालेंगे. And believe and speak. आप विश्वास कीजिए, आप मुंह से कहिए. Say, I believe, I speak. मैं विश्वास करता हूँ, मैं बोलता हूँ. I don't believe what I see, but I believe what the Bible says. जो मैं देखता हूँ उसे मैं मानता नहीं, लेकिन जो बाइबल कहता है उसे मैं मानता हूँ. One or two people in my family got saved. परिवार में 2 या 3 जन वहाँ पे उन्होंने उद्धार पा लिया. I said, no, not enough. मैंने कहा नहीं, इतना काफी नहीं है, इतना बस नहीं है. I want to see this year. इस साल में मैं देखना चाहता हूँ. I will speak. इसीलिए मैं बोलूंगा. One of my uncle. मेरा एक मामा अंकल. Now he has gone to be with the Lord. अब वो परमेश्वर के संग रहने गए हैं. I was surprised one day he said, I follow Jesus. एक दिन मैं इतना आश्चर्य हो गया कि वो कहने लगे, मैं यीशु मसीह का पीछा कर रहा हूँ, यीशु मसीह को मान रहा हूँ. AG church people come and conduct a care sale in my house. और वो कहने लगे कि मेरे घर में AG चर्च के लोग आके हर हफ्ते में वहाँ पे प्रेयर कंडक्ट करते हैं. I don't have his telephone number. I don't even talk with him. मैं उस व्यक्ति से बात भी नहीं करता हूँ, उनका फोन नंबर भी मेरे पास नहीं है. Hallelujah. You speak, it will happen. फिर भी अगर तुम बोलोगे तो वो हो जाएगा. Say, I believe, I speak. करता हूँ, मैं बोलता हूँ. I believe in Lord Jesus Christ. All my family members will be saved this year in the name of Jesus. फिर से कहेंगे जोर से, मैं यीशु मसीह पे रखती हूँ, इस साल मेरे सारे घर वाले उद्धार पालेंगे यीशु के नाम से. Every born again believer speaks this statement enough. There will be great revival in India. हर एक नए से जन्म पाए हुए व्यक्ति जो विश्वासी है, अगर वो हर दिन इस वचन को कहेंगे तो भारत देश में उज्जीवन आ जाएगा. Hallelujah. And Amen. Parents, I'm telling, if your children are not born again, keep saying it. They will be born again this year. आपके यहाँ पे जो माँ बाप है उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे अब तक उन्होंने यीशु मसीह को नहीं मान लिया है, फिर से जन्म नहीं पाया है, तो हर दिन कहते ही रहिए इस वचन को और आप देखेंगे वो इस साल यीशु को वहां पे मान लेंगे. One more scripture. Very famous scripture. और एक पढ़ेंगे, हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है. Every Christian house you will see this board, this scripture. Hangings will be there. हर एक क्रिश्चियन के घर में, मसीही के घर में ये वचन जो है हैंगिंग्स रहता है, वहाँ पे लटकाया जाता है. Joshua 24. हम देखेंगे यहोशुआ 24th chapter, verse 15. यहोशुआ 24 अध्याय 15 वचन. A big scripture it is. एक बड़ा सा वचन है. The last part of the scripture says, इस वचन का आखिरी में कहता है, but as for me and my house we will serve the Lord. यहोशुआ 24:15 आखिरी भाग पढ़ेंगे. परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा. Hallelujah. As far as me and my household, we will serve the Lord. मैं और मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करेंगे. How many of you know this scripture? कितने लोगों को ये वचन पता है? जानते हो इस वचन के बारे में? Everybody knows it.
सबको ये वचन पता है ना? Knowing is not enough. सिर्फ पता रहना ही काफी नहीं है. The meaning is you believe. इसका ये मतलब कि आपको इस वचन को विश्वास करना है. Believing is not enough. विश्वास भी काफी नहीं है. Tell your neighbor, believing is not enough. बाजू वालों से कहिए, मानना या विश्वास करना काफी नहीं है. What you believe, you should speak. जो आप विश्वास करते हो उसे उसको आपको बोलना होगा. Say, I believe, I speak. फिर से कहे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बोलता हूँ. What you should speak. अभी क्या बोलना है? Say after me, as far as me and my family, we will serve the Lord. मैं और मेरे घर वाले परमेश्वर की सेवा करेंगे. I'll tell you, keep telling this. Everybody will serve the Lord in your family. इनको आप बोलते ही रहिए इस वचन को. आपके परिवार में सब लोग परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहेंगे. Don't come and tell me everybody reads Bible, he is not reading Bible. आप मेरे तरफ मुझसे आके ये मत कहिए कि सब लोग बाइबल पढ़ते, इसको छोड़ के. One day I was preaching this message. एक दिन मैं ये मैसेज जो है एक जगह पे मैं बोल रहा था. Scripture, no, with so much burden I was preaching. इस वचन को मैं बोझ के साथ वहाँ पे मैं बता रहा था. Afterwards, one sister came and met me. उसके बाद एक बहन आके मुझसे वो कहने लगी. She said, anybody will change, brother. My husband will not change. वो बहन मुझसे कहती है कि भाई कोई भी बदल सकता है लेकिन मेरे पुरुष को छोड़ के. I said, Amen. मैंने क्या कहा? मैंने कहा आमीन. She speaking, what she believes she speaks only will happen. क्योंकि जो वो विश्वास कर रही है वही वो मुंह से बोल रही है वही होगा. She doesn't believe God's word. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करना चाहती. She believes her experience is greater than the God's word. और वो उसे लगता है, वो विश्वास करती है कि उसका जो अनुभव है परमेश्वर से के वचन से बहुत बड़ा है. God cannot change her husband's life. She believes. वो विश्वास करती है कि परमेश्वर उनके पुरुष के जीवन को नहीं बदल सकता. Hallelujah. I learned it very young age. इस बात को मैं जब छोटा था तभी मैंने सीख लिया. I am not confessing it after I got a family. मुझे परिवार मिलने के बाद मैं इस वचन को बोलना शुरू नहीं किया. Before marriage only I started confessing. मेरे शादी से पहले ही मैं इस वचन को बोलते रहता था. As far as me and my family will serve the Lord. मैं और मेरे घर वाले यीशु की सेवा करेंगे. I have no doubt. इसमें मुझे कोई भी वहाँ पे संशय नहीं है. I had a problem, in communicating to people. लोगों से बात करने में मुझे एक समस्या होती थी. So Sunday somehow I'll request somebody come and translate. रविवार के दिन कैसे तो भी मैं किसी को भी जाके पूछकर विनती कर मेरे लिए अनुवाद कीजिए बोल के पूछता था. Somehow I'll manage English, Kannada translation, Hindi translation. I will manage somebody. कैसे भी कन्नड़ा का अनुवाद और हिंदी का अनुवाद किसी को भी बुलाकर मैं करवा देता था. Even when I go for a intercession prayer, some house meetings, I will somehow first, before saying yes, I will look who is my translator. That is very important. हफ्ते में अगर मुझे कोई इंटरसेशन प्रेयर के लिए जाना होगा या किसी के घर को प्रार्थना को जाना होगा तो उनको हाँ कहने से पहले मेरे लिए अनुवाद करने वाला कोई है या नहीं देखकर मैं हाँ कहता था. I go there, I should do, no? क्योंकि अगर मैं जाऊंगा वहां पे तो कोई तो रहना चाहिए ना. So one day I thought. एक दिन मुझे लगा. She was 9 years old. तब मेरी बेटी जो थी वो 9 साल की थी. And she is free only. तो ये खाली ही पड़ी है. I gave her some quotations. तो मैंने उसको कुछ वचन को कोटेशन जो है दे दिया. I said read in Kannada. तो मैंने उससे कहा कि तू जाके ये सारे वचन को कन्नड़ा में पढ़. She, when the moment I gave, she memorized it. जब मैंने वचन दिया तो वो मेमोराइज कर ली, बाय पार्ट कर ली. I took her for translation. तो उसको मैंने अनुवाद के लिए ले लिया. The moment I say the scripture, she will tell full scripture. पट 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 पट. जब मैं उस वचन को कहता था इंग्लिश में तो वो पट बोलकर कन्नड़ा में वचन को बोलने लगी. People thought, oh so nice she is translating. लोग सोचते थे कि कितनी अच्छी तरीके से अनुवाद कर रही है ना. And I told her what I am going to preach also. और मैंने उससे कहा कि मैं ये बताने वाला हूँ, ये सिखाने वाला हूँ. The Lord led me to tell another scripture.
और क्या होता है कि तुरंत ही परमेश्वर ने मुझे चलाया, दूसरा एक वचन सिखाने के लिए परमेश्वर ने प्रेरणा की, which is not in her notes. उसके नोट्स में नहीं था. So I told the quotation, she's looking at me, you didn't tell me this. जब मैंने उस वचन को कहा तो मेरी बेटी मेरी ओर देखकर कहती है कि ये तो ये तो मुझे नहीं बताया गया. It's not there. ये तो मेरे नोट्स में नहीं है. I said, not there, no problem, tell. मैंने कहा नहीं है तो भी परवाह नहीं, बोलो. It happened in such a way, she started translation. उस तरीके से वो मेरे लिए अनुवाद करने लगी. And started. You know, I'm telling you, you confess, it will happen. उस तरीके से वो शुरू हो गया. इसीलिए मैं कहता हूँ इस वचन को आप घोषणा करें, आपके लिए भी हो जाएगा. You know, my son is not a worship leader because he is my son. मेरा जो बेटा है वो आराधना लेने वाला व्यक्ति इसीलिए नहीं है कि वो मेरा बेटा है. The reason he started leading worship is we have such a indisciplined people, they cannot come at 8:30. क्यों मेरा बेटा जो है वर्शिप लेने लगा? क्योंकि हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं जो सुबह 8:30 बजे नहीं आ सकते. Worship leader, I have to beg them to start the service. जो वर्शिप लीडर थे उनको मुझे भीख मांगनी पड़ती थी कि वर्शिप स्टार्ट करो, आराधना को स्टार्ट करो. Whenever they start, I have to adjust. जब कभी वो स्टार्ट करते थे मुझे उनके जैसे ही Whenever their time, service will start. उनका जब मन होता था तब सर्विस स्टार्ट होता था. And if they delay first service, second service will be delayed. अगर पहली आराधना डिले होती थी, देर होती थी, तो दूसरी आराधना भी देर से चलती थी. Then even that worship leader said, why can't he lead? Now he knows some songs, let him start. तो इसीलिए वर्शिप लीडर जो था उसने मुझसे कहा कि अन्ना अब तो आपके बेटे को गिटार आता है, थोड़ा गाना आता है, तो वो गाना स्टार्ट करने दो, मैं आऊंगा. I think when he was 12 years or 13 years only he started it. तो इसी कारण मेरा जो बेटा है जब वो 12 या 13 साल का था तभी वो वर्शिप लेने लगा. But it didn't happen because they are my children. मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सब नहीं हुआ क्योंकि वो मेरे बच्चे थे. It happened because I said it. मेरे बच्चे हैं बोलकर नहीं हुआ, वो हुआ क्योंकि मैंने इस वचन को कहा था. You say it will happen. आप इस वचन को कहिए, आपके लिए भी हो जाएगा. Say, as far as me and my family, we will serve the Lord. मैं और मेरे घर वाले परमेश्वर की सेवा करेंगे. Okay, one more scripture, I'll close it. और एक वचन देखेंगे और हम समाप्त करेंगे. Psalm 91. भजन संहिता 91 अध्याय. Very familiar scripture. We sing songs. बहुत ही परिचय होने वाला एक वचन है, हम इस पर गाने भी गाते हैं. Verse 11 and 12. भजन संहिता 91 11 और 12. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. भजन संहिता 91 11 और 12 पढ़ेंगे. क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें. वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे. Hallelujah. A very familiar scripture. हम सब लोगों को जो पता है ऐसा वचन है. We should speak. हमें इस वचन को कहना होगा. You speak, you are declaring angelic protection on your life. Amen. On your family, on your children. जब आप इस वचन को कहेंगे तो आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर दूतों की जो सुरक्षा है आप उसे घोषणा करेंगे. Sometimes when you come across familiar scriptures, no, we think I know it. What is there? I know it very well. ऐसा होता है कि कई बार जब हमें ये वचन पता है तो हम उसे छोड़ देते हैं. मुझे तो पता है, क्यों चाहिए? I know what is that. मुझे इस वचन में क्या है बोल के पता है तो क्यों चाहिए? Who doesn't know? As far as me and my family. आप मुझसे कहिए, ये जो वचन था मैं और मेरे घर वाले परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, ये वचन किसको नहीं पता? Everybody knows. सबको पता. But knowing is not enough. लेकिन पता रहना उतना ही काफी नहीं है. If you speak, मैं आपसे कहता हूँ अगर आप बोलोगे तो it will happen. वो होगा. I see many pastors' children, no, any men of God, their children, they are not in the ministry. बहुत सारे ऐसे पास्टर के बच्चे जो है और बहुत सारे परमेश्वर के सेवक के जो बच्चे हैं वो लोग सेवकाई में नहीं हैं. It's not don't know the word. ये नहीं कि उनको वचन नहीं पता.
what word they believe they should speak. लेकिन जो वचन वो लोग विश्वास करते हैं उसको उन्हें बोलना है. The same way, उसी तरीके we से should speak angelic protection. आपको भी अपने परिवार के ऊपर दूतों की जो सुरक्षा है उसे घोषणा करना Said me, है. my Father has given me angels to Angels charge over me. to charge over They me. will carry me They will in carry their me hands. in their They hands. will not allow They will my foot to dash against a stone. मेरे पिता मेरी सुरक्षा के लिए अपने दूतों को भेज दिया है. वे मुझे अपने हाथों में उठा लेंगे. मेरे पैर को पत्थर से ठेस होने नहीं देंगे. One more time say, my Father has given my family angels to charge over us. They will carry all our family members in their hand. They will not allow They will not one person in my family one person to dash their foot against a stone. dash their feet. मेरे पिता मेरे परिवार के लिए अपनी दूतों की सुरक्षा को दे दिया है. वे हमें अपने हाथों में उठा लेंगे और हमारे पैर को पत्थर से ठेस होने नहीं देंगे. You speak it, you are speaking protection. मैं आपसे कहता हूं अगर इस वचन को आप कहेंगे तो आपके ऊपर आप सुरक्षा की घोषणा कर रहे No हैं. accidents will occur. कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा. Nothing bad will happen. आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा. Angels will protect our family. आपके परिवार को हमारे परिवार को सारे परमेश्वर के दूत जो है वो सुरक्षा So करेंगे. these three scriptures keep saying it. वचन जो है उसे आप हर दिन कहते ही You रहिए. are designing your family आपके परिवार की रचना आप करते हैं in line with God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार.